डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। और इसके साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे कि एक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डाइपोल की वजह से, ये भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग एक बार समझते हैं कि डाइपोल होता क्या है। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ a pair of equal and opposite point charges separated by small distance। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलके बना होता है? एक पेयर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज, यानी कि दो चार्जेज यहाँ पे होंगे। मैं मान लेता हूँ ये दो चार्जेज हैं। दोनों चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो इक्वल होता है, लेकिन इनका सिंबल जो है वो अपोजिट होगा। यानी कि अगर ये मैं माइनस क्यू कूलम ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस क्यू कूलम, और इनके बीच में एक जो है स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग सेंटर से लिखते हैं। ये अगर सपोज कर लीजिए सेंटर ओ है तो ये डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ए, और ये डिस्टेंस को लिखते हैं ए। यानी दोनों चार्जेस के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 2a होता है। ये लिखने का एक पैटर्न है। हम चाहें तो ओवरऑल एक सिंपल ए लिख दें या फिर यक्स लिख दें, बट इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये सेंटर से ए और ए का डिस्टेंस लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है बस। लेकिन होता क्या है ये समझ में आ रहा होगा कि अगर दो चार्जेज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जा रहे हों, जिनके बीच में सेपरेशन जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ये डिस्टेंस जनरली मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो इफ देयर इज टू पॉइंट चार्जेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite and are separated by very small distance, and this small distance can be in millimeter, micrometer, nanometer or angstrom, then they are said to be एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब ये होता है डाई मीन्स टू, पोल मीन्स, तो आपको समझ में आता है ये पोलैरिटी कब डेवलप होती है? जब दो अपोजिट चीज़, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट बच्चों इस डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। P इसका सिंबल है और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। यानी कि जो दोनों चार्जेस हैं इक्वल हैं तो किसी भी चार्ज को ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, यानी दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में जो है 2a डिस्टेंस का गैप है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये a है और ये फिर a है, तो दोनों चार्जेस के बीच में 2a डिस्टेंस का गैप है। तो P इंटू 2a, तो ये होता है फार्मूला, ये इसका स्केलर फार्मूला है। अब P को जो है हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। Q जो है चार्ज है, 2a इज द सेपरेशन डिस्टेंस। लेकिन P जो होता है ये बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर सिंबल लगा देंगे और ये 2a के ऊपर हम लोग वेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस ना कंसीडर करते हुए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो 2a इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। Q का तो कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ 2a लेंथ है यानी डिस्प्लेसमेंट, और जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी एक तरह का क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर। तो इसको हम लोग एक डिफिनीशन से ऐसे लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम होती है, और 2a इज द लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ। तो इसमें जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर, तो कूलम मीटर। तो कूलम मीटर इज द, ये माइनस नहीं बच्चों, ये लिखने का तरीका है, दो ऐसे लिखा जाता है। कूलम मीटर लिखिए या सिर्फ कूलम मीटर लिख दीजिए। तो कूलम मीटर इज द
ये सेपरेट अलग अलग है ये बताने के लिए, जो सेंटीमीटर इसको पढ़ा जा सकता है, इस तरह से लिखा है सेंटीमीटर पढ़ने में आएगा, तो इसलिए मैंने जो है ये बीच में माइनस माइनस नहीं है, वो गैप का सिंबल बनाया गया। तो ये हो गया डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। चलिए आइए हम लोग इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं इसमें कि किसी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे हम लोगों को दो तरह से जो है इसमें पढ़ना है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे भी पढ़ना है, लेकिन अभी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है उसके एक्सियल लाइन पे। तो ये मैंने एक डाइपोल ले लिया है, ये सेंटर है ओ, टोटल ए डिस्टेंस है, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, कहीं पे इस पॉइंट पे निकालना है जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के ही निकाला जाता है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। हम देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिस पे हम लोग जिस पॉइंट पे जिस बिंदु पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से, वो ये टेस्ट चार्ज है, और ये सेंटर से आप देख पा रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है। किसके सेंटर से? डाइपोल के सेंटर से। तो डाइपोल के सेंटर से जो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो एक्स डिस्टेंस पे है। तो अब हम लोग जो है जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका यूज करेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, पहले हम वन बाय वन पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, और उसके बाद जो है दोनों का हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आपको पता है कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, डाइपोल में नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, ये चार्ज पॉजिटिव है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, मैं उसको नाम देने वाला हूँ E1। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है और हमारा ये जो प्लस क्यू है ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनके बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव जब होता है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो मैं इसको E1 नाम देता हूँ। E1 की वैल्यू निकाल देंगे। E1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि क्यू अपॉन, हाँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों? तो देखिए यहाँ से लेके ये टेस्ट चार्ज है और यहाँ सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है यक्स और सेंटर से ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या यक्स माइनस ए हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस यक्स है और ये इतना डिस्टेंस ए है। तो हमें जो डिस्टेंस लेना होता है वो चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेना होता है। तो ये यक्स माइनस ए हो जाएगा। तो उसी तरह से ये निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया E1। अब इसी तरह से E2 निकालेंगे। E2 इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमेशा जो है जो टेस्ट चार्ज होता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस और प्लस के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है वो इनवर्ड डायरेक्शन में। तो E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो E2 की वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से निकाल देंगे। अब E2 आप समझ पा रहे होंगे कि लेंथ क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक तो ये x हो गया और ये दूरी a है। तो यहाँ जो माइनस चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच में जो गैप है वो x प्लस a का हो जाएगा। तो इसी तरह से E2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों हमारा निकल गया। अब मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि E1 जो है वो इस डायरेक्शन में था, E2 जो है वो इस डायरेक्शन में था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब नेट हम लोग निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब दो अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड कर देते हैं, और अगर एंगल पे होते हैं तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ की सहायता से उसका नेट निकालते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, ये जानने के लिए सिंपल फ्रैक्शन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर सेम हो किसी भी फ्रैक्शंस का, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर x माइनस ए है, यहाँ पर डिनोमिनेटर x प्लस ए है। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर x माइनस ए छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, जैसे 1/2, 1/3, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो उसी तरह से x माइनस ये E1 की वैल्यू ग्रेटर होने वाली है, E1 की वैल्यू ग्रेटर होने वाली है, E2 की वैल्यू स्मॉलर होने वाली है। तो जब नेट निकालेंगे तो नेट किधर, किस डायरेक्शन में आएगा, E1 की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे डायपोल की वजह से। तो ई नेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी E1 माइनस E2, तो जो कि क्या होने वाला है, आप देख रहे हैं कि दोनों को माइनस करेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू को, तो के क्यू आपका कॉमन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि x माइनस ए लिखा हुआ है, वहाँ पे x प्लस ए लिखा हुआ है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवरऑल पे भी स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप ऊपर जो है ओपन कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, बाहर माइनस है इसका भी ध्यान रखेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा हमारे पास यहाँ पे आएगा 2ax और यहाँ पे आएगा 2ax, वही ऐड हो जाएगा 4ax आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस स्टेप को कॉपी पिक करके देखेंगे, सिंपल है। यहाँ तो क्लास 8 का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, तो ये जो है बन के आ जाएगा हमारा। अच्छा एक चीज़ और, बाहर जो है हमारा के क्यू था, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, के क्यू चल रहा था, तो के, एक मिनट बच्चों, तो ये के क्यू हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4ax आ जाएगा, और नीचे जो है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे, खुद भी करते रहेंगे, कोई बहुत यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस 4 को मैं 2 × 2 ब्रेक करने वाला हूँ, ताकि ये मोमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, डायपोल मोमेंट के फॉर्म में। तो 4 को मैंने 2k q × 2ax कुछ नहीं किया है, बस 4 को मैं दो जगह लिख दिया हूँ, एक जगह 2 और एक जगह फिर से 2, मल्टीप्लाई होगा तो वो 4a ही हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये q × 2a, q × 2a अभी मैंने बताया है क्या होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे मैं इसकी जगह पे p लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2k q × 2a की जगह p हो जाएगा, x/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ई नेट निकल के आ गया, ये हमारा ई नेट निकल के आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर देंगे। अब हम लोगों ने अभी मैंने बताया था डिफिनीशन में कि जो
2a होता है वो क्या होता है, सेपरेशन होता है बिटवीन द चार्जेज, जो कि हमेशा मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में जनरली गिवन होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है। तो x इज मच 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 ग्रेटर दैन a, x जो है ये से बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, ये नैनोमीटर मिलीमीटर में गिवन होता है, जबकि x जो है ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर या मीटर में जनरली होता है। तो एक की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, किसी भी छोटी वैल्यू का स्क्वायर उसका वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। आप लोगों को ये पता है कि 0.5 का स्क्वायर 0.25 बहुत छोटा हो गया, तो ये तो और भी ज़्यादा छोटा है, ये मिलीमीटर माइक्रोमीटर में होगा तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा होने वाला है। तो मैं इस टर्म को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन x, दैट्स वाई a इज टेंस टू 0, a को हम 0 मान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो 2kpx अपॉन, जब इसको 0 कर देंगे तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस एक्स से इस एक पावर कट जाएगा, तो जो फाइनल हमारा आने वाला है फाइनल हमारा ई नेट जो निकल के आएगा एट एक्सेल 2kp अपॉन एक्स क्यू, यहाँ पी भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों का निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको पता है के जो है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूला होता है इसका। और एप्सिलॉन नॉट कब होगा, कब एप्सिलॉन होगा, ये सब मैंने डिस्कस किया पहले भी। पी जो है वो क्या है, डायपोल मोमेंट है। यक्स क्या है, डिस्टेंस, वो जिस बिंदु पे हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, सेंटर कौन सा, डायपोल का सेंटर। तो ये हो गया। इसी तरह से बच्चों हम लोग जो है इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैं एक वर्क दे देता हूँ कि अभी हम लोगों को क्या है, ये डायपोल गिवन है, ये डायपोल है, 2a गैप होता है, सब कुछ वही कंडीशन है। इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं सेंटर से x डिस्टेंस पे आप लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन। तो इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तब तक इसको आप लोग ट्राई करेंगे।